नमस्कार साथियों, आप लोग देख रहे हैं द मोहित पाल ऑफिशियल। आप सभी लोग जानते हैं कि ओबीसी के विनाश का कारण है कि उसे आर्टिकल 340 के बारे में पता नहीं है। इस पर भेरूलाल नामा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने अपना लेख लिखा है। चलिए हम जानते हैं कि आखिर आर्टिकल 340 है क्या। साथियों, हम लोग अभी तक आर्टिकल 370 के बारे में जानते थे। आइए अब धारा 340 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 340 क्या है? मित्रों, जम्मू कश्मीर में लागू 370 धारा पर बहुत चर्चा हुई है, परंतु ओबीसी अर्थात पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए बनी अनुच्छेद 340 की चर्चा नहीं होती है। मित्रों, इंसान और जानवर में एक फ़र्क है। इंसान विचार करता है, सोचते हैं, जानवर नहीं सोचते हैं। क्या हम इंसान हैं? अगर हम इंसान हैं तो हमें सोचना चाहिए। यदि आपने अभी तक नहीं सोचा है तो यह आप सोचिए, विचार कीजिए। मित्रों, संविधान में एससी के लिए धारा 341 और एसटी के लिए धारा 342 और ओबीसी के लोगों के लिए धारा 340 है। एससी एसटी के लिए सन 1949 में धारा 341 और धारा 342 की शुरुआत की गई थी और बाद में 1950 में संविधान लागू किया गया था। इसके तहत एससी एसटी का प्रतिनिधित्व आरक्षण, शिक्षा, रोजगार, पदोन्नति में किया गया था, लेकिन ओबीसी वर्ग पर आरक्षण लागू नहीं हुआ, क्योंकि लंदन में 1932 के गोलमेज सम्मेलन में ओबीसी का कोई प्रतिनिधि नहीं था, जैसा कि एससी एसटी की तरफ से बाबा साहब अम्बेडकर थे। फिर 1946-1949 में संविधान लिखते समय बाबा साहब ने सोचा कि ओबीसी भाइयों की स्थिति एससी एसटी की तरह ही खराब है। उन्होंने संविधान सभा पर चर्चा शुरू करते हुए कहा कि उन्हें संविधान में ओबीसी के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। उस समय एससी एसटी कुछ ब्राह्मण उच्च वर्णों के साथ ठीक है, लेकिन ये ओबीसी कौन है? यह सवाल बाबा साहब से पूछा गया था। तब बाबा साहब ने संविधान में एक ही बात कही कि जो लोग एससी एसटी नहीं हैं, वे उच्च जाति के नहीं हैं, वे सभी ओबीसी हैं। तब खंड 340 के अनुसार वे जनगणना की जाएगी और प्रत्येक क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि 1950 के बाद ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है, इसलिए उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। अब 1990 में 60% ओबीसी को 27% आरक्षण लागू किया गया था, क्योंकि जनगणना नहीं हुई थी। यदि ओबीसी की गणना की जाती है और उनके आंकड़े आते हैं तो उन्हें अनुच्छेद 340 के अनुसार आरक्षण प्रतिनिधित्व देना पड़ता था। तब देश में 52% से 60% आईएएस ओबीसी अधिकारी होंगे, जो आज केवल 4% हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में 52 से 60% न्यायाधीश होंगे, जो आज आधा प्रतिशत हैं। हर साल बनने वाले बजट में से 52 से 60% बजट का उपयोग ओबीसी के विकास के लिए किया जाएगा। ओबीसी को हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन ओबीसी की तब तक प्रगति नहीं होगी जब तक कि धारा 340 के तहत जनगणना नहीं होती है। इसीलिए सभी ओबीसी भाइयों को 340 को लागू करने के लिए मजबूर करना चाहिए। अगर जम्मू और कश्मीर के लोगों की प्रगति के लिए
अनुच्छेद 370 को रद्द किया जा सकता है, तो भारत भर में ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 क्यों लागू नहीं किया जा सकता है? ऐसा क्यों है कि देश के स्वतंत्र होने के 75 साल बाद भी धारा 340 लागू नहीं किया गया है? जागो ओबीसी, जागो ओबीसी। जय भीम, जय मूल निवासी, जय स्वाभिमान, जय संविधान, जय भारत।